तो तुम्हारा भाई चुका है एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाफ एडर के बारे में। ठीक है, हाफ एडर इज़ अ फर्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसके अंदर अपन दो बिट को ऐड करने का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर अपन दो बिट लेते हैं और उसको ऐड करते हैं। एडर के अंदर सिंपल और कुछ भी नहीं है एडर के अंदर। ठीक है, एडर इज़ अ टू इनपुट टू आउटपुट सर्किट होता है। इसके अंदर टू इनपुट्स होती है और टू आउटपुट्स होती है। एक्स और वाई जो मैंने लिख रखी है ये इनपुट्स है और कैरी और सम जो है वो आउटपुट है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको पता है एडर नाम से ही समझ में आ रहा है ऐड करना है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन दो इनपुट्स है तो अपन कॉम्बिनेशन लिखते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, दो इनपुट से तो चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये अपन ने कॉम्बिनेशंस लिख लिया। अब इनका अपन जब सम करते हैं, अब आप सोचो कि जब 0 0 का सम करेंगे, जब मैं 0 0 का सम करूँगा तो क्या आएगा 0। ठीक है, और कैरी भी क्या आएगी 0 0। ठीक है, अब बात करते हैं 0 1। 0 1 का जब मैं सम करता हूँ तो सम कितना आएगा 1। ठीक है, और कैरी कितनी आएगी 0, क्योंकि कैरी तो कुछ आ ही नहीं रही है। 1 0 1 0 का जब मैं सम करूँगा तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, और कैरी कितनी आएगी 0 आएगी। अब जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो 1 1 पे, इस 1 1 पे ही ध्यान रखना पड़ता है। अब आप जब 1 1 को प्लस करते हो, जब आप 1 1 को प्लस करते हो तो आंसर 2 आता है। लेकिन जब अपन 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 2 को बाइनरी में लिखते हैं 1 0। 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं 1 0। तो जो 1 हो गई वो आपकी हो गई कैरी और 0 जो हो गई वो आपका सम हो गया। तो यहाँ पर 1 आता है और यहाँ पर 0 आता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि मैंने ऐड कैसे किया। बाकी सब जगह तो आप समझ जाओगे कि 0 0 पे सम, जो भी सम होता है वो लिख दोगे। लेकिन 1 1 को जब आप प्लस करोगे तो 2 आएगा और 2 को अपन बाइनरी में 1 0 लिखते हैं। तो कैरी हो गया 1 और जो सम हो गया वो हो गया 0। ठीक है, इसको MSB भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको LSB भी बोलते हैं। MSB और LSB, कैरी को MSB भी बोलते हैं और सम को LSB भी बोलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें इनकी इक्वेशंस की। कैरी की भी एक इक्वेशन तैयार होगी और सम की भी एक इक्वेशन तैयार होगी। जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपको इसकी टेबल के साथ साथ वो इक्वेशन भी बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो अपन अब बात करते हैं सम की इक्वेशन की। जब अपन सम की इक्वेशन की बात करते हैं तो आपको 1 किसके किसके करस्पॉन्डिंग दिख रहा है। पहले जो सम है उसके अंदर 1 एक तो यहाँ पर दिख रहा है और एक 1 यहाँ पर दिख रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग x और y क्या है, x है 0 y है 1। तो x को क्या लिख देंगे x बार और y। इस 1 की इक्वेशन लिखी मैंने, क्यों लिखी, इस 1 के करस्पॉन्डिंग x क्या है 0, तो 0 है तो x को क्या लिख देंगे बार लिख देंगे, और y है तो y क्या है 1 है तो डायरेक्ट y लिख दिया। ठीक है, अब प्लस लगा दिया बीच में। अब सेकेंड वाले 1 की लिखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग देखो x क्या है 1 और y क्या है 0, तो x y बार। ठीक है, ये समझ गए। अब अपन कैरी के अलोंग लिखेंगे, कैरी के अलोंग लिखेंगे तो कैरी के अलोंग आपको सिर्फ एक ही जगह 1 दिख रहा होगा और इस 1 के करस्पॉन्डिंग x और y क्या है, x भी 1 y भी 1, तो अपन डायरेक्ट क्या लिख देंगे x y। ठीक है, ये आपका बिल्कुल इक्वेशन भी बन के तैयार हो गई, टेबल भी बन गई। ठीक है, अब आपको बोलेंगे कि गेट की हेल्प से आप मुझे सर्किट बना के दिखाओ। ठीक है, तो अपन अब गेट की हेल्प से अपन सर्किट बना के दिखाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। तो अपन बात करते हैं गेट की हेल्प से। तो x क्या है, x का बार है और y। ठीक है, तो x का बार और y। ठीक है, तो ये अपना है। अब बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो क्या करेंगे एंड गेट लगाएंगे अपन एक। ठीक है, तो ये अपन ने क्या करा एंड गेट लगा दिया। अब बोलोगे भाई ये नोट कैसे बनेगा, तो यहाँ पर एक नोट गेट लगा दो, सिंपल यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे अपन ने एक नोट गेट लगा दिया, आगे तो x बार बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर एक और ये बना लो। ठीक है, ये अब इसमें यहाँ पर नोट गेट लगा दो क्योंकि y बार है। ठीक है, और यहाँ पर अपन वापस एंड गेट लगा देंगे, एक सिंपल सा एंड गेट लगाया अपन ने वापस से एक। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या है प्लस है तो और गेट लगा दो एक। तो और गेट लगाने से क्या होगा, इनका एडिशन हो जाएगा। तो ये अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ये अपन ने और गेट लगा दिया, बस और गेट लगाने से इन दोनों का क्या हुआ प्लस हो गया। तो ये आपकी इक्वेशन आपको मिल गई। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आपको मिलके तैयार हो गई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कैरी के अलोंग। तो कैरी तो सिंपल ही है, डायरेक्ट इक्वेशन बना देंगे इसकी। तो अपन ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, और इसको अपन एक
गेट के अंदर से बाहर कर देंगे। तो ये आपका बन के तैयार हो गया, एक्स और वाई, ये कैरी की हो गई, ये सम की हो गई। अब ठीक है, एक और सिंपल तरीका बताता हूँ। इसको आप जब देखोगे, जब आप इसको गौर से देखोगे तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक्स और की इक्वेशन है। ये आपको समझ में आ रहा होगा एक्स और की इक्वेशन है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, ये आपको आराम से समझ में आ पा रहा होगा कि एक्स और की इक्वेशन है। तो अपन डायरेक्ट ही लिख दो, इतनी झंझट क्यों करना फालतू की। तो इसको अपन डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, अपन को फालतू कुछ काम करने की जरूरत नहीं। इसको अपन डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, गेट की हेल्प से। ये अपन जो एक्सओर की इक्वेशन है, ये इसलिए अपन इसको एक्सओर गेट की हेल्प से अपन डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और अपन कैरी को भी इसके अंदर ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप देख सकते हो, यहाँ पर ये लिया, यहाँ से ये लिया, यहाँ पर एक एंड गेट लगाया और ये आपकी कैरी की इक्वेशन आ गई, एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि मैंने कैसे किया। ये आपकी एक्सओर की इक्वेशन थी, तो अपन ने एक्सओर गेट की हेल्प से डायरेक्ट ही ये लिख दिया, और उसके अंदर से अपन ने यहाँ से एक्स उठाया, यहाँ से वाई उठाया, और एंड गेट के अंदर डाल के जब अपन ने निकाला तो एक्स वाई बन गया। ठीक है, तो अपन एक ही के अंदर इस दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया है। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।